हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस एंड एचडीएफसी। अब यहाँ लिख रखा है रिलायंस बुलिश एंड एचडीएफसी बेयरिश, तो इसका क्या मतलब है हम अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब इसका क्या मतलब था कि एचडीएफसी बेयरिश है ना। एचडीएफसी बेयरिश का मतलब कि अगर आप बेयरिश पोजीशन बनाएंगे और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको प्रॉफिट बढ़ा होगा। ठीक है, प्रॉफिट बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एच डी एफ सी बैंक अगर मैं देखूँ तो 1755, और अभी ये अगर 1-2 साल की बात करें तो इसने ये हाई लगाया था 1772। ठीक है, वो भी ओपन हुआ था क्लोजिंग वाइज अगर हाई में देखूँ तो 1760 के अराउंड है, 62 63। ठीक है, और इसने कल भी वही 61 62 तक गया है। तो अगर ये गिरता है यानी अभी मार्केट अपने ऑलरेडी 6-7% डाउन है ना, और उसके बाद भी एच बैंक अगर अपने हाई पर है तो दैट इज़ कि अगर यहाँ से गिरावट होगी तो एच बैंक में फिर बड़ी गिरावट होगी। यानी अगर हम यहाँ बियरिश पोजीशन बनाएंगे और डायरेक्शन हमारा होगा तो बड़ा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, बट बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट छोटे होंगे, यानी फिर आपको ये यहाँ से जाएगा यहाँ बुक करना होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ बुक करना होगा। बट बियरिश डायरेक्शन में क्या है, अगर मार्केट बियरिश रहता है तो फिर आपको ये मान के चलिए कि 17 यानी ये 150 पॉइंट तक की गिरावट आपको मिल सकती है। ठीक है, सो दैट इज़ कि हाँ यार, काफ़ी मार्केट गिर चुका है, स्टॉक्स अच्छे अच्छे गिर चुके हैं। यानी अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अभी 1290 पे खड़ा है। ठीक है, जबकि वो स्टॉक ऑलरेडी 1700-1800 पे चल रहा था। यानी पहले 3000-3200 इस रेंज में था, अब हाफ हो गया तो फिर उसकी 1280 मतलब आपका हो गया 2500। ठीक है, 2560 2550 के करीब। और नीचे कहाँ तक गिर सकता है रिलायंस, एक लेवल नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, 1150 ये एक लेवल है रिलायंस के लिए। चलो रिलायंस का डिस्कशन करेंगे तब इसको डिस्कस करते हैं। बट हाँ, अभी इसका मतलब बेरिश का मतलब और बुलिश का मतलब क्या है कि नीचे हमें बड़ी रेंज है और ऊपर एज़ कम्पेयर टू अदर्स कम है। ठीक है, तो चलो अब लेवल वाइज देख लेते हैं। अगर 60 टूटता है तो 72, और 72 टूटता है तो 84। अब मैंने बेरिश लिखा है बुलिश लिखा, उससे मतलब नहीं है, लेवल जो सा टूटेगा उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, बट हाँ अगर नीचे टूटता है तो फिर हमें बुकिंग पे ध्यान नहीं देना, हमें ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है और इसको ट्रेल करना है 100 to 150 पॉइंट्स, ये चीज़। बट अगर बुलिश हमें ट्रेड मिलती है तो हमें बुक करते जाना है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। यहाँ ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस करना है अप टू 100 पॉइंट, और यहाँ पर आपको बुकिंग करते जाना है। ठीक है, सो दैट इज़ कि अगर 49 टूटता है तो 39 एंड 26, और कहाँ तक 1655 तक पहला टारगेट रहेगा ये। अगर ये इसमें भी सेलिंग प्रेशर बनता है, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स में धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर बनता जा रहा है और स्टॉक जो भी ऊपर थे वो गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो एच बैंक में क्या हो सकता है, अभी कल के लिए ये 2 टारगेट हैं, और इन फ्यूचर मैक्सिमम गिरावट कहाँ तक हो सकती है, 1655। तो लेवल याद रखना फॉर एच बैंक फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके अगर ये मिलता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस में कहाँ तक के टारगेट हैं, देखो लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ तो नीचे के लिए तो 1155 ये हमारा टारगेट रहेगा, 1150 to 55। और ऊपर की साइड फर्स्ट टारगेट जो बनेगा 1450, 1440 to 50, ये हमारा टारगेट बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, यानी 7-8 दिन 10 दिन के लिए। ठीक है, तो ये तो हमें ये टारगेट तो याद रखने हैं। बट हाँ इंट्राडे के लिए क्या रहेगा, तो 1292 अगर टूटता है तो 1310 एंड 1327 ये आपके टारगेट हैं। अब देखो ये काफ़ी लोअर लेवल पे है ना, काफ़ी टूट चुका है। तो अगर बुलिशनेस आएगी तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हुए नहीं डरेंगे, बट जो अपर लेवल पे हैं बियरिशनेस के बाद उनमें थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ अगर इनमें करेक्शन आएगा तो 10-15% का करेक्शन ईजीली आ सकता है। बट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब स्टॉक्स गिरते हैं तो वो बीच बीच में इन्वेस्ट करते रहते हैं, उन्हें भी नहीं पता कहाँ से रिकवरी आएगी। तो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा स्टॉक से कभी भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1292 अगर टूटेगा तो ये टारगेट हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। नीचे के लिए 1280 के नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग मिलती है हमें तो 1261 एंड 1240 ये टारगेट रहेंगे 20-20 पॉइंट के अराउंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है। लॉन्ग टर्म टारगेट ध्यान रखना 1155 एंड 1440 के अराउंड। ठीक है, सो
सो दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म टारगेट इन रिलायंस ऑटो। लॉन्ग टर्म टारगेट मतलब अगर जाने लगेगा तो ये 4-5 दिन में कवर कर लेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब ये नहीं है कि 10 दिन यानी 6 साल 5 साल वो वाले नहीं, ठीक है। हम ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के हिसाब से बात है ना। तो अगर ये टूटेगा, ये अचीव होगा, ये अचीव होगा, और एक बार बुलिशनेस आएगी तो 2-3% की मूवमेंट देखिए, ये 10% कवर करने में टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, ये बुलिश क्यों लिखा है? क्योंकि ये काफ़ी बेरिश हो चुका है, काफ़ी टूट चुका है। तो अगर रिकवरी आएगी तो काफ़ी सॉलिड रिकवरी होगी, ठीक है। अभी टूटेगा तो धीरे धीरे टूट रहा है तो टाइम लेगा, है ना। मार्केट अगर करेक्ट हो रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें बुलिशनेस आएगी नहीं आएगी, विक्स पे नज़र बना के रखना है। अगर विक्स गिरता जाता है तो इसमें रिकवरी कंफर्म आती है ना, ठीक है, क्योंकि ये फिर लीड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, IT एंड रिलायंस। तो थोड़ा सा इस पर नज़र बना के रखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।